त्वमेव विद्वान् विभाय मृत्यु आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। नगर समाज के आदरणीय प्रधान जी, नगर समाज के यशस्वी मंत्री हमारे बड़े दादा भाई डॉक्टर शर्मा जी, भाई वीरेंद्र जी, उमेश जी, भटनागर जी और बड़ी कुशलता से संचालन कर रहे अभी संजय जी, उनकी मातृशक्ति आर्य समाज अजमेर से पधारे हुए डॉक्टर राधेश्याम शास्त्री, उपस्थित आर्य बंधु। आज हम धर्म की चर्चा करेंगे कि धर्म की आवश्यकता क्यों है और धर्म क्या है, इस विषय को जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। और धर्म का प्रभाव कैसे हुआ ये सब जानेंगे। अभी शास्त्री जी भी बता रहे थे कि धर्म का संग्रह करना चाहिए। श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया कि बाकी सब तो अनित्य है और धर्म नित्य है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंत में अपना मंतव्य लिखा है और पहले तो उन्होंने 14 समोल्लास में पूरा किया और अंत में उन्होंने लिखा है कि मैं क्या मानता हूँ। वहाँ पर उन्होंने बड़े अच्छे श्लोक दिए हैं। वो श्लोक हम सबको याद भी होना चाहिए और वो जीवन में धारण करने योग्य श्लोक हैं। तो वहाँ पर वो कहते हैं, अनेक श्लोक लिखे हैं। पहला ही उन्होंने लिखा है, नंदनी दिनगुणाय देवास्तवन्तु लक्ष्मी समान सुख गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्मि वामरे वा न्यायात् तथा प्रचलन्ति पदं न धीरा। महर्षि दयानंद सरस्वती का ये पूरा जीवन देखेंगे तो इसी भरतरी का जो श्लोक है इसी के अनुसार चलता है। लेकिन मैं बात धर्म की कर रहा था, वो अगले श्लोक में आई है। वो कहते हैं, न जातान न भयान न लोभा धर्मं त्यजेत जीवितस्याहेतु धर्मो नित्यो सुखदुःखो नित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य नित्या। बहुत बड़ी बात ऋषि दयानंद ने की है और ऋषि दयानंद का जो जीवन हम देखेंगे वो इन्हीं श्लोकों पर बिल्कुल खरा उतरता है। और धर्म की परीक्षा भी होती है कि हम देखें कि हम कहाँ पर हैं। न जात न भयान न लोभा। महर्षि कहते हैं, न तो किसी कामना की वसूली होगी, न किसी डर के कारण कि तुमको तोप से उड़ा देंगे। न जात न भयान न लोभा, किसी भय के कारण भी नहीं। न जात न भयान न लोभा धर्मं त्यजेत जीवितस्याहेतु। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे जीवन चला जाए। जीवन जाए तो जाए, जीवन तो कहते हैं नित्य है। धर्मो नित्यो, धर्म नित्य है। ये दृश्य नित्या, धर्म नित्य है। और इसका हेतु ये शरीर जो है जिससे हम धर्म करेंगे ये तो अनित्य है। अभी हमने प्रार्थना में भजन भी सुना था, कितने हमारे जन्म हो चुके हैं। सृष्टि की उत्पत्ति को 1,96,08,53,924 वर्ष हो चुके हैं और इतने वर्षों से हमारी मुक्ति नहीं हुई। जो जन्म गिनते चले आ रहे हैं, कभी पशु बने, पक्षी बने, वनस्पतियों में भी गए, कितनी बार मनुष्य बने होंगे। 2 अरब वर्ष की सृष्टि हो चुकी है। 2 अरब तो हमारे 2 अरब वर्ष, कभी तो पशु पक्षियों में गए होंगे, तो कई जीव जंतुओं की उम्र तो 1 दिन की, कुछ घंटों की होती है। तो इतने अरबों हमारे जन्म हो चुके हैं, ये यात्रा चल रही है। तो धर्म तो नित्य है। धर्मो नित्यो हेतुरस्य नित्या। आगे वहाँ पर और भी श्लोक उन्होंने लिखे हैं, महर्षि मनु के श्लोक दिए हैं कि एक धर्मो निधने अपने शरीर से सर्वमंदिर गच्छति।
जब शरीर नष्ट होता है, जब तक शरीर है तब तक ये संसार में सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है, जिसके लिए व्यक्ति अधर्म भी कर बैठता है। लेकिन वो कहते हैं जिस समय शरीर नष्ट होता है सब जिंदगी सब नष्ट हो जाता है, साथ रहने वाला केवल धर्म है। और इसी तरह से महाभारत में एक श्लोक आया है, धनानि पशुसुगे नारी गृहद्वार जना संसारे देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीविका। महात्मा विदुर कहते हैं कि धनानि, जब व्यक्ति यहाँ से जाता है, मतलब छोटे से जीवन को दूसरा जीवन मिल जाता है। यात्रा चल रही है, हमारे कर्म कैसे हैं, यदि कुछ अच्छे कर्म होंगे, संतुलित होंगे तो मनुष्य बन सकते हैं, नहीं तो नीचे भी चले जाएंगे। तो धनानि भूमौ पशुसुगे, वो कहते हैं धन जो है वो जमीन पर पड़ा रह जाता है, पशु वस्तु जो दरवाजे पर बने रह जाते हैं, नारी गृहद्वार, स्त्री जो है घर के दरवाजे तक, जना संस्थाने, लोग जो है वो संस्थान तक, देह स्थितायां, इस देह की जो रक्षा की थी वो भी ज़्यादा नहीं साथ देता, चिता तक बस, देह स्थितायां, लेकिन उसके बाद ही कुछ जाता है, परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति, परलोक के रास्ते पर तो साथ जाता है, सूक्ष्म शरीर में बांध करके ले जाता है, वो धर्म हमारे साथ होता है। इतना महत्ता है धर्म की, इसलिए ऋषि दयानंद से कई बार उनको टिकाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कहा ये छोटी चीज है, बोले असत्य बोलोगे तो आपको तोप से उड़ा दिया जाएगा, उड़ा दो कोई परवाह नहीं। लोग लालच दिया गया। यहाँ पर उदयपुर नरेश जो कि उनके भक्त थे, महाराणा सज्जन सिंह, वो कहते हैं कि यहाँ की गद्दी आप संभालो, आप जो वेदवासी का काम करना चाह रहे हो वो पूरा हो जाएगा बड़े आसानी से, पैसे की व्यवस्था होगी, लाखों रुपए यहाँ पर आता है। ऋषि दयानंद उस समय क्रोधित हो जाते हैं उस पर, राजा आपने क्या दिया कि आपके राज्य की सीमा को मेरे जैसा कर्मचारी एक दौड़ में पार कर सकता है, लेकिन उस परमपिता परमात्मा के राज्य से मैं बाहर नहीं जा सकता, इसलिए कभी भी असत्य का आचरण नहीं कर सकता। तो ये धर्म की मैंने आवश्यकता के विषय में थोड़ा विचार किया कि धर्म जो है नित्य होने के कारण हमेशा साथ, यदि कोई साथ देगा हमारा तो केवल धर्म है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि धर्म क्या है और कैसे उसको जाने। वास्तव में धर्म जो है वो धर्म के कारण ही किसी को पहचाना जाता है। पहचाना का अर्थ ये है कि वो न केवल मनुष्य को बल्कि पशु पक्षियों को भी, जीव जंतुओं को भी और जड़ पदार्थों को भी, ये माइक जो है इसका आवाज को बढ़ाना इसका धर्म, ये धर्म नहीं, कोई माइक नहीं है। पानी का गुण जो है वो शीतलता है, शीतलता उसमें नहीं है तो वो पानी नहीं है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, ये गुण है उसका, धर्म है ये उसका। इसी तरह से अग्नि का गुण जलाना है, ये उसका धर्म है, उसमें निकल जाए तो फिर वो अग्नि धर्म नहीं है। पशु पक्षियों के अपने अपने धर्म हैं। परमपिता परमात्मा ने भोग योनि और कर्म योनि, ये मनुष्य योनि जो है कर्म योनि है, बाकी ये सब भोग योनि। कोई पशु या पक्षी कभी अपना धर्म नहीं छोड़ता, उसको धर्म जानने की भी आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमात्मा ने उसके लिए एक रास्ता बनाया हुआ है, वो उस रास्ते से न इधर होगा न उधर होगा, उसी पर चलेगा जीवन भर, जन्म से लेकर मृत्यु तक। वो इस सृष्टि का कुछ नहीं बिगाड़ता। याद रखना, सृष्टि में शेर जो है वो मांस खाते हुए भी पापी नहीं है, और गाय शाकाहारी होते हुए पुण्यात्मा नहीं है, लेकिन मनुष्य है। मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है। मनुष्य के आगे शब्द लगेंगे क्या, ये देवता है, ये राक्षस है, ये ऋषि है, ये मुनि है, ये बड़ा है, ये छोटा है। इस दृष्टि की मानवता की दृष्टि में बात करते हैं।
ये मूर्ख है, ये पंडित है, ये मनुष्य के आगे लगेंगे। कोई भी गाय, कुत्ते, बैल, भैंस इनके आगे ये शब्द नहीं लगते, क्योंकि वो जब पैदा हुए हैं तब वही रहते हैं। और परमपिता परमात्मा ने ये एक तरह की जेल खाने हैं, वो जेल खाने भोग योनियां हैं, वो उसमें रहना है। इस मनुष्य जीवन में जब थे तो बहुत ज़्यादा खाते थे, परमात्मा ने उनको हाथी बना दिया। हाथी का भोजन खूब है, करो भोजन मिलेगा ही नहीं, आवश्यकता पूर्ति और मुश्किल पड़ेगा। मांस बहुत खाते थे, शेर बना दिया, उतना नहीं मिलेगा जितना मनुष्य होकर के आपने मांस की दुकानें खोल दी। तो इन भोग योनियां ये सुधार के लिए परमात्मा की जेल खाने हैं, लेकिन ये मनुष्य की जो योनि है ये ऐसा जेल खाना है कि इस एक कर्म योनि भी है, इसमें स्वतंत्रता भी है, उनमें कोई ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं, बहुत थोड़ी बहुत स्वतंत्रता है। मनुष्य को भी स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा मिली हुई है, लेकिन ये बहुत परम स्वतंत्रता वो नहीं है। यदि जैसे हम दो पैरों पर चलते हैं और एक पैर उठा रहे हैं तो एक पैर पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन दूसरा उठाना चाहे तो नहीं उठेगा। स्वतंत्रता इतनी है, परमात्मा ने नियमों में बांधा हुआ है और क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए हमको एक बुद्धि दी। अब हम धर्म को जानने का प्रयास करेंगे। धर्म के विषय में वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने लिखा है, ये तो हृदय जैसे यह सिद्धि धर्म, धर्म वो है जिससे हमारा ये जन्म अच्छा बने और आने वाला अगला जन्म हो चाहे मुक्ति हो वो इससे भी अच्छा हो। तब समझिए कि हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत से लोग तो मनुष्यों में आकर के और पशुपति जीवन रहता है, इसीलिए तो कहा गया है कि वो एक श्लोक आता है, धर्मेण हीना पशुपति समान। हाँ, इस तरह से प्रारंभ होता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतत् समान पशुपति नराणाम् धर्मेण जैसो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुपति समान। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुपति नराणाम्। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशुओं में भी है और ये जन्म में भी वही है, यही तक है, तो हम पशु हैं, इससे ज़्यादा पशु नहीं। ये आज समाज के सत्संग इसीलिए जो होते हैं कि हम पशु नहीं बने रहे, कुछ आगे बढ़े। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज जंगल में भी मृत्युंजय जी ने और आप लोगों ने सभी ने तपस्या करके, और यहाँ पर लगता नहीं था तो उस समय इतना अच्छा सत्संग चले, बड़े अच्छे कार्यक्रम चलते हैं, बड़े उत्साहवर्धक हैं और ये कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऋषिज्ञान का जो रास्ता है वो सत्य का रास्ता है। और कभी भी ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जो अच्छाई होती है वो दुनिया में थोड़ी होती है सोने की तरह। बुराइयाँ मूर्खता की बातें जहाँ होती वहाँ बहुत जल्दी भीड़ लग जाती है। गणित में एक सूत्र आता है समानुपाती का, तो वो यहाँ भी लिखता है कि जितनी ज़्यादा मूर्खता उतनी ज़्यादा भीड़, डायरेक्ट समानुपाती। तो लेकिन हमको अच्छाई भी फैलानी है। तो बात चली थी आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाते पीते रहो, नींद लेते रहो, तो पशु भी करते हैं। डरते और डराते रहो, पशु क्या करते हैं? डरते क्यों है? वो देखते हैं सामने वाला दूसरा पशु मारेगा, इसलिए उसको भी डराते हैं। आदमी भी यही कर रहा है, पूरे देश में विश्व में भयानक वातावरण बना हुआ है। बच्चे पैदा करना वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो अंतर नहीं हुआ। तो इसलिए शास्त्र कहता है धर्मे देशो अधिको विशेषो, धर्म ही अलग है जो हमको उनसे अलग करता है। धर्मेण हीना पशु भी समाना, ये धर्म नहीं है तो हम पशु भी समाना। इसलिए महर्षि कणाद कहते हैं धर्म वो है
जिससे हमारा ये जीवन भी अच्छा बने और आगे आने वाला जन्म ही होता है तो इससे अच्छा होगा। और मुक्ति में चले जाते हैं तो इससे बढ़िया तो बाकी तो मुक्ति में भी जा सकते। याद रखिए, हर व्यक्ति यहाँ पर ऋषि महर्षि बन सकता है, तपस्या करनी पड़ेगी ऋषि दयानंद की तरह। ऋषि दयानंद अद्भुत सन्यासी थे। ये आप लोग जीवन चरित्र पढ़ रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ करके जान करके बहुत से लोगों का जीवन बन गया। मानवों की जीवनी ये हमें बतला रही, अनुकरण कर मानवों का उच्च बन सकते सभी। काल रूपी रेत पर चिन्ह जो तक जाएंगे, आदर्शों को मानकर आनंद ख्याति पाएंगे। ऋषि दयानंद का जीवन कितना पवित्र जीवन था हमारे ऋषि का। इतना बड़ा काम इतने समय में कर गए। 18 घंटे तक समाधि लिया करते थे और फिर भी इतना काम कर गए। क्यों कर गए? उनको ईश्वर से जुड़े हुए। तो बड़ी अच्छी बात है कि हम ऋषि के जीवन चरित्र को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। तो धर्म के विषय में जानने के लिए महर्षि मनु कहते हैं, जिसको धर्म जिज्ञासा नाम प्रमाण परमहंस, जिसको धर्म की जिज्ञासा है वेद को जाने। एक जगह उन्होंने लिखा है, वेदा स्मृति सदाचारा स्वयस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विध प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। वेद ये सृष्टि जो है परमात्मा की बनाई हुई रचना है। जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई थी उसने इसका एक विधान भी बनाया था। उस विधान का नाम है वेद। वेद कोई प्राचीन पुस्तक नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। वेद के आगे प्राचीन और अर्वाचीन शब्द नहीं लग सकते। वेद नित्य है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने जब वेद भाषा प्रारंभ किया तो सबसे पहले उन्होंने भूमिका लिखी, जो ऋग्वेद भूमिका ही नाम से जानी जाती है। बहुत उत्तम ग्रंथ है। उसमें उन्होंने प्रारंभ में अध्याय लिखा है वेद नित्यत्व विचार। वो कहते हैं वेद नित्य है, क्योंकि वेद परमात्मा का ज्ञान है। हमारा और आपका ज्ञान अनित्य है, बदलता रहता है, जीवात्मा है। लेकिन परमात्मा सूर्याचंद्रमसुधाता यथा पूर्व, जिसने जैसी सृष्टि उसने यहाँ बनाई है, इस कल्प में बनाई है, पिछले कल्प में भी वही बनाई थी। ऐसे ही सूर्य और चंद्रमा थे, ऐसे ही वेद था तब भी। लेकिन ये दूसरे जो सांप्रदायिक ग्रंथ है वो उस समय नहीं थे। अभी भी सांप्रदायिक ग्रंथ बहुत से हैं और आगे पता नहीं कितने होंगे सृष्टि में, लेकिन वेद के आगे उनकी कोई तुलना नहीं है। वेद उस तरह की पुस्तक है जैसे एक सूरज है और एक तरफ एक मोमबत्ती है, एक लालटेन है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है जो प्रकाश इसी में क्षेत्र में दे सकता है। लेकिन ऋषि दयानंद कहते थे जब हमारा वेद वार्षिक का कार्य पूरा हो गया तो संसार में सूर्य के जैसा प्रकाश हो जाएगा। ये महर्षि भी समझ। तो सूर्य के जैसा प्रकाश तो तभी होगा क्योंकि वो वेद परमात्मा की वाणी है, सूर्य परमात्मा की कृति है। सूर्य से हम तुलना करें और हम तो छोटे छोटे जो प्रकाश के स्तंभ थे उनको पकड़ करके बैठ गए और उनको ही धर्म मान लिया। और उनको धर्म मानने से वो जो संप्रदाय थे उनके नाम से हमारे संप्रदाय के झगड़े शुरू हो गए। वेद कभी झगड़े नहीं कराते, वेद सबके लिए। ये इसलिए महर्षि मनु क्या कहते हैं, वेदा स्मृति सदाचारा स्वयस्य च प्रियमात्मना एतत् चतुर्विध प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्म को जानना है तो वेद को जानना है। वेद परमात्मा की वाणी है। वेद उस समय की पुस्तक है जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस तरह के शब्द इस धरती पर नहीं थे। उस समय इस तरह के शब्द भी नहीं थे। मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई थी 2000 वर्ष पूर्व। जब सृष्टि की उत्पत्ति पर पिता परमात्मा ने की तो उस समय एक पुस्तक जो बाल पुस्तक के रूप में आई, ऋषियों ने जिस ज्ञान को
समाधि के अंदर देखा, स्वामी सत्यप्रकाश जी ने एक जगह लिखा है, ज्ञानी जन के प्रश्न भले ये कारण मन में आए कौन, जगत रचा है किसने, अब लोग जीवित किससे जगती लो, कैसे हैं सब कार्य प्रतिष्ठित, सुख दुख देता कौन अपना, किसके नियमों से प्रेरित है न्याय जहाँ का ये प्रस्ताव। वो कहते हैं कारण इनका काल नहीं है, कारण इनका नहीं स्वभाव, भाग्य नहीं कुछ कर सकता है, आकस्मिक कुछ नहीं होता है, आकस्मिक का नहीं हुआ। पंच तत्व में शक्ति कौन सी, ये 5 तत्व जो है वो तो जड़ पदार्थ है, कौन सी पंच तत्व में शक्ति कौन सी, स्वयं है ध्यान नहीं, सुख दुख संयुक्त जीव विचारा कहने निकले शिष्ट नहीं। और हम जीवात्मा जो है वो जब तक परमात्मा ने शरीर नहीं दिया था पूरी तरह असमर्थ थे। तो इस तरह विकट समस्या ऋषियों समूह आई, उसी समय तत्काल योगासन कर ध्यान लगाया, देखी सत्य महाविकरा, परमेश्वर की विकट शक्ति को पहचाना था अपने आप। तो उन ऋषियों ने जब पहचाना था, उन वेद मंत्रों को साक्षात किया था मंत्र दसरा ऋषियों ने, और वो जो वेद है उनकी श्रुतियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये धर्म है। आनो भद्रा कर दो विश्वता, सभी ओर से हमें सुविचार प्राप्त हो, ये तो धर्म है। तन्वय मना शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो। शिव कहते हैं कल्याणकारी को। हम मन में हर समय संकल्प करते रहते हैं, सावधान रहें, मन में दोनों तरह के संकल्प चलते हैं, ध्यान रखें, इसका रखते रहें। मन में कब अनिष्ट विचार आता है, कब इष्ट विचार आता है। वेद कह रहा है तन्वय मना शिव संकल्प, वेद कहता है मनोरभ मनुष्य जनया दैव्यम जन्म, दिव्य संतानों को जन्म दो, तब ये पृथ्वी स्वर्ग बनेगी। वेद कहता है विश्वानिदेवताय पराशु, ओम विश्वानिदेव सर्वदेवताय पराशु, यद भद्रम तन्यवासो, संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। ऋषि ध्यान की व्याख्या में इसकी देखिए, ऋषि का भाष्य जो है, ऋषि क्या कहते हैं, संपूर्ण दुर्गुण, ऋषि के शब्दों पर ध्यान दीजिए। ऋषि कहते हैं जो दुर्गुण है उन्हीं से तो दुर्व्यसन आते हैं, इसलिए आगे कहते हैं दुर्व्यसन, और उन्हीं से दुख आते हैं, इसलिए दुखों को दूर करना है तो कहते दुर्गुणों से दूर करो। संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को त्रासा करें, दूर कीजिए। और अच्छे गुण कैसे आएंगे, तो कल्याणकारी गुण पहले धारण करो, कर्म करो, उनके अनुसार कर्म योनि है, गुण कर्म स्वभाव पदार्थ को प्राप्त कीजिए, यही धर्म है। महर्षि मनु कहते हैं वेदांत स्मृति सनातन, वेद हमारा धर्म है, उनके अनुसार जो स्मृति मनुस्मृति, इसी तरह से याज्ञवल्क्य की स्मृति, गीता को भी स्मृति में मानते हैं। ऐसे कई स्मृतियाँ हैं जो वेद संबंध है और वेदानुकूल है, जहाँ तक वेदानुकूल है वो धर्म है। अभी ऋषि दयानंद में शास्त्रार्थ की बात चल रही थी। ऋषि दयानंद जब शास्त्रार्थ हुआ करते थे उस समय निर्णायक कौन एक प्रश्न हुआ करता था। ऋषि दयानंद कहते थे वेद है, वेद निर्णायक होगा, लिखित में शास्त्रार्थ होगा, दोनों पक्षों की बात लिखी जाएगी, वेदानुकूल होगी तो मान्य होगी, वही शास्त्रार्थ में विजयी होगा। इस तरह से शास्त्रार्थ ऋषि तो वेदा स्मृति सदाचार, वेद के अनुकूल जो स्मृति है वो धर्म है, सदाचार तो ऋषियों का आचरण है, महापुरुषों का आचरण है। ऋषि दयानंद को देखो, ऋषि दयानंद प्रातः 2:30 बजे उठ जाया करते थे। उदयपुर नरेश की भी बात चल रही थी, उदयपुर नरेश को उन्होंने एक दिनचर्या लिख करके दी थी कि महाराज सुबह 3 बजे उठा करो, राजा के लिए कहते हैं 3 बजे उठा करो। और ऋषि दयानंद स्वयं करके प्रातःकाल दैनिक दिनचर्या में 3-3 घंटे की समाधि उस समय लगाया करते थे। समय होता था जब वेदवास करते थे 18-18 घंटे की समाधि लगाया करते थे। तो ये जो ऋषियों का जो आचरण है, वेदा स्मृति सदाचार स्वयं च प्रियमात्मनः, और हम क्या है 3 प्रमाण दे दिए, तो वेद प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है और ऋषियों का आचरण प्रमाण है। और चौथी बात कहते हैं स्वयं च प्रियमात्मनः, आत्मा को जो प्रिय है वो भी धर्म है। शरीर को प्रिय हो नहीं, शरीर को तो शराब भी प्रिय हो सकती है, मीठा प्रिय हो सकता है, समोसा प्रिय हो सकता है, ये तो जिह्वा के स्वाद है। आत्मा की बात कर रहे हैं, स्वयं प्रिय आत्मा, जो आत्मा को प्रिय है। जब सत्य और झूठ की बात आती है, ध्यान रखना, आत्मा कभी झूठ का पक्ष नहीं करती, आत्मा जिस बात का पक्ष करती है वही सत्य है। ऋषि दयानंद ने इसमें एक कसौटी दी है, सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं
जिस क्षण मन में लज्जा भय और शंका उत्पन्न हो, ध्यान की परमपिता परमात्मा निराकार होते हुए तीन प्रकार के नोटिस देता हमको। तीन, इससे ज्यादा क्या देगा? जब हम गलत काम करने के लिए चलते हैं तो वो कहता है लज्जा, शर्म आ रही है, डर लग रहा है, ये गलत काम है। शंका भी हो रही है, आप तो नहीं पकड़ सकता, कह रहा कर्म योनि दी हुई है, इसमें स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता भी है, आप गलत काम कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, तो फिर उसका दंड बाद में मिलेगा। तो ऋषि दयानंद ने कसौटी की है और इससे प्रमाणित किया है। ये जो प्रेरणा आ रही है कहाँ से आ रही है? ऋषि कहते हैं ये सबके हृदय में है और वो परमात्मा प्रेरित कर रहा है। ऋषि कहते हैं इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक है। उन्होंने सर्वव्यापकता को भी इससे सिद्ध किया है। जहाँ लज्जा भय और शंका उत्पन्न हो, समझिए वो गलत काम, और जिन कामों में उत्साह हो, उमंग हो, और जिन कामों में इनके विपरीत है, लज्जा का उत्साह हो, भय की निर्भयता हो, उमंग हो, समझिए वो अच्छे काम जैसे आर्य समाज के काम, परोपकार के काम, ये सारे पुण्य के काम हैं। तो ये जो रास्ता है ये धर्म का रास्ता है। तो महर्षि मनु ने इस तरह से चार बातें धर्म की बताई और धर्म ही नित्य है। आइए हम सब इस रास्ते पर चलने का प्रयास करें। श्री दयानंद ने ये सभी को बहुत